अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त हुई थी। अक्सर कल्पना कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। यह बात उनके लिए सच भी साबित हुई। उन्होंने 41 साल की उम्र में अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की, जिससे लौटते समय वह एक हादसे का शिकार हो गई। आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। कल्पना हरियाणा के करनाल में बनारसी लाल चावला के घर 17 मार्च 1962 को जन्मी थी। अपने 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। प्यार से घर में उन्हें सब मोंटू पुकारा करते थे। कल्पना ने 8वीं क्लास में ही अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनके पिता की इच्छा थी कि वह डॉक्टर या टीचर बने। उनकी शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। स्कूल पढ़ाई के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से 1982 ईस्वी में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद वह अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए अमेरिका चली गई और 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई की। 1995 में कल्पना नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई और 1998 ईस्वी में अपनी पहली उड़ान के लिए उन्हें चुना गया। कल्पना के बारे में कहा जाता है कि वह आलसी और असफलता से घबराने वाली नहीं थी। कल्पना ने अंतरिक्ष की 2 उड़ानें भरी। पहली उड़ान उनकी सफल रही, लेकिन दूसरी उड़ान के दौरान उनकी मौत हो गई। अंतरिक्ष में हुआ वह हादसा जो कल्पना चावला की मौत से जुड़ा है, अब दुनिया के सामने आ गया है। जिस दिन कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, उसी दिन तय हो गई थी उनकी मौत। सिर्फ कल्पना ही नहीं, उनके साथ गए 7 यात्रियों के अंत का अलार्म भी डिस्कवरी की उड़ान के साथ बज चुका था। 16 दिन ये लोग मौत के साए में रहे। नासा सब जानता था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। यही सच है। कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेंगे। तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे, फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। यह बात हैरान करने वाली है, लेकिन यही सच है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया है। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा में 16 दिन तक हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक करती रही। कल्पना और साथी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित वापस धरती पर नहीं आ सकते। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे और पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें इल्म तक नहीं होने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं और उनके शरीर के टुकड़ों को ही लौटना है। सवाल ये है कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों और उनके परिवार वालों से सारी जानकारियां छुपा ली? अब इसे क्यों बताया जा रहा है? मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर की अपनी दलीलें हैं। उनका कहना है कि नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिएं। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले वो मस्त रहें। मौत तो वैसे भी आनी थी। वेन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों को जानकारी होती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। हद से हद ऑक्सीजन रहने तक वो अंतरिक्ष में चक्कर ही लगा सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर वैसे भी उनकी जान चली ही जाती। ये खुलासा इतना सनसनीखेज है कि कई लोग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं। कोलंबिया स्पेस शटल की फ्लाइट इंजीनियर कल्पना चावला के पिता ने भी इसे खारिज कर दिया। इस पूरे मामले पर नासा ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। उसने तब के प्रोग्राम मैंने वेन हेल की बातों का ना तो खंडन किया और ना ही उसे सच करार दिया। ये चुप्पी कई सवाल को जन्म देती है।